तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल टाकुन वन पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 32 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोटू और ये चेन आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, अरे वाह, ये तो 1 लाख से भी ज़्यादा हैं। वो तो सच में कोर फॉर्मेशन होने के लायक था। वो काफ़ी अमीर है। ये चेन उससे लूटे हुए सामान को देख के कहता है, ऐसा लगता है कि वो भी यूमिंग ब्लैक मार्केट में जाना चाहता था और ऑक्शन में पार्टिसिपेंट करना चाहता था, लेकिन उसे लगा नहीं था कि हम जैसा कोई उसके नाव को डुबा देगा। मोटू अपने चमकती आंखों से उसे कहता है, तो आखिरकार 2 हेवनली स्पिरिट तालिस्मान वेस्ट नहीं हुआ, तो चलो 50-50 कर लेते हैं। तभी ये चेन नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है। वो मन में सोचता है ट्रेजर, और मोटू और ये चेन दोनों ही उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कुछ अलग अलग चीज़ पकड़ते हैं। वो दोनों हाई फाई देते हुए कहते हैं, ये बढ़िया था दोस्त। उन्हें 2 किताबें भी मिलती हैं। वो कहते हैं शेकिंग माउंटेन फिस्ट व्हाट, और दूसरे को कहते हैं आखिर ये दूसरा क्या है। उसके बाद मोटू उसे चेक करने लग जाता है और वो कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है, मुझे ये चाहिए। और ये चेन उसे अजीब नज़रों से देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, हमें वहाँ पे मोटू और ये चेन दोनों को दिखाया जाता है। मोटू कहता है, इस बाउंड्री इस टेले को पार करने के बाद हम योमिंग ब्लैक मार्केट में पहुँच जाएंगे। ये चेन उस पत्थर को देखकर उस पे कुछ लिखा होता है, तो वो कहता है, हेवन प्रोफाउंड सेक्ट, ये कहाँ से है? मैंने कभी ग्रेट चू डायनेस्टी में इतनी शक्तिशाली ताकत के बारे में क्यों नहीं सुना है। मोटू ये चेन से कहता है, मैंने अपने अंकल से सुना है कि हेंगवे सेक्ट की स्थापना से पहले ही हेवन प्रोफाउंड सेक्ट यहाँ मौजूद थी और ये किसी भी सेक्ट से नहीं जुड़े थे, लेकिन सेक्ट के मेंबर्स बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल हैं। मैंने सुना है कि उनके सेक्ट के लीडर एक हेवनली इमोर्टल स्टेज का कल्टीवेटर है। चेन सीरियस होकर सोचने लग जाता है, हेवनली इमोर्टल स्टेज। उसके बाद हमें कहानी बताने वाला कहता है कि कल्टीवेशन के 6 स्टेजेस होते हैं कि कंडेंसेशन, फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट, कोर, फॉर्मेशन, वर्ड सोल, हाफ स्टेप, हेवनली इमोर्टल। लेकिन 3 बड़े सेक्ट्स और उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली ब्लड थ्रस्टी प्लेस के पास भी एक भी हेवनली इमोर्टल स्टेज का कल्टीवेटर नहीं है। उसके बाद मोटू कहता है, चलो अंदर चलते हैं। तभी एचन को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। मोटू उससे कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है? हर ऑक्शन के लिए हेवन प्रोफाउंड सेक्ट एक शक्तिशाली प्रतिबंध लगाएगी और जो भी यहाँ एंटर करेगा उसका कल्टीवेशन की कंडेंसेशन तक हो जाएगा। येचन मोटू से पूछता है, क्या हाफ स्टेप हेवनली इमोर्टल स्टेज वाले का भी सप्रेस हो जाएगा? मोटू येचन से कहता है, बिल्कुल, चाहे वो यूमिंग ब्लैक मार्केट में ही क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी यहाँ की लड़ाइयों में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन जब हर 3 साल में ऑक्शन होती है तब लड़ाई को सख्ती से प्रतिबंध कर दिया जाता है। मोटू येचन से कहता है, लेजेंड्स के मुताबिक ब्लड थ्रस्टी प्लेस के लोग यहाँ परेशानी पैदा करने आए थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया और उनकी लाशें उनके घर भेज दी गई। हेवन प्रोफाउंड सेक्ट इस धरती के एक प्रतीक है, चाहे वो बड़े सेक्ट्स हों या कल्टीवेशन फैमिलीज, कोई भी उन्हें चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। फिर येचन कहता है, सलामती की बात छोड़ो, चाहे तुम बाहर कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, यहाँ आकर तुम्हारा मरना तय है। वहाँ के दुकान वाले सभी येचन और मोटू को आवाज़ मार रहे होते हैं, आओ, स्पिरिट स्टोन्स और स्पिरिट लिक्विड यहाँ पे सेल पे हैं, आओ आओ ले जाओ। तभी कोई कोई कहता है, फेलो कल्टीवेटर, क्या तुम्हें एक स्पिरिचुअल वेपन चाहिए? ये सब चीज़ें फर्स्ट क्लास है। मोटू चिकन का पीस खाते हुए येचन से कहता है, यहाँ के किसी भी दुकानदार को कम मत समझना। ज़्यादातर लोग इतने सीधे नहीं होते। हो सकता है उनमें से कोई एक सेक्ट लीडर या एल्डर या किसी कल्टीवेशन फैमिली का सबसे शक्तिशाली पर्सन हो। फिर येचन उससे कहता है, हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। मोटू येचन से कहता है, ऑक्शन कल सुबह तक शुरू नहीं होगी, तो चलो रात भर इधर उधर घूमते हैं और मजे करते हैं। तभी मोटू हैरान होकर किसी तरफ देखने लग जाता है। वहाँ पे कुछ बिक रही होती है और वहाँ पे काफ़ी लोग भी इकट्ठा होते हैं। तो येचन से कहता है, तुम जाओ घूमो, तब तक मैं उधर जाके आता हूँ। फिर येचन कहता है, लगता है योमिंग ब्लैक मार्केट वाकई सब कुछ बेचता है। तभी येचन हैरान होकर किसी को देखने लग जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे झेनयांग सेक्ट से जिनिंग शुआंग और ग्रेट 9 डायरेक्ट डिसाइपल्स में से हुआ यून भी आए होते हैं। हुआ यूंग जी शुआंग से कहता है, जूनियर सिस्टर, चलो हमें कहीं और चलना चाहिए। येचन उन्हें देखकर सोचता है, अच्छा, तो वो भी आए हैं। तभी हम देखते हैं येचन एक मास्क खरीदता है और उसे अपने मुंह पे पहन लेता है और जी शुआंग के सामने से गुजर जाता है। येचन जाते हुए सोचता है, बीता हुआ कल सिर्फ एक गुजरते बादल की तरह है। इस जीवन की किस्मत अब खत्म हो चुकी है। अगले जन्म में हम सिर्फ एक अजनबी रहेंगे, मतलब अब हम सिर्फ अजनबी हैं। उसके कहने का मतलब ये था। उसके बाद हमें मोटू को दिखाया जाता है। ये चेन उसके पास मास्क पहन के आता है। मोटू से कहता है, तुम इस मास्क को क्यों पहन के घूम रहे हो और तुम अब तक कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। ये चेन अपना मास्क उतारते हुए उसे कहता है, मैंने इसे अभी अभी खरीदा है, क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है? मोटू चिकन खाते हुए कहता है, तुम अपना पैसा कुछ ज़्यादा ही उड़ा रहे हो। और मोटू ये चेन से कहता है, मैंने एक अच्छी जगह ढूंढ रखी है, चलो वहाँ जाके रेस्ट करते हैं। और उसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं, तुम अपने रूम में जाओ, मुझे काफ़ी नींद आ रही है। येचन उससे कहता है, क्या तुम विशान सीक्रेट मेथड सीखने के लिए इतने उतावले हो? ध्यान से मर मत जाना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, येचन अपने हाथ में गोड और कोल्ड्रोन लेकर उसे देख रहा होता है और वो कहता है, आखिर इनमें क्या मिस्ट्री है?
तभी हम देखते हैं कोल्ड्रॉन का एनर्जी गोड अपने अंदर खींचने लग जाता है। येचन ये देखकर सोचता है छोटे पर्पल गोल्ड की इतना बड़ा रिएक्शन, जरूर छोटे कोल्ड्रॉन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आखिर इसमें कौन सा मिस्ट्री हो सकता है। उसके बाद हमें गोल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो कोल्ड्रॉन उसके अंदर जा चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक ब्लड का ड्रॉप गिरता है और कोल्ड्रॉन गोड से बाहर आ जाता है। येचन उसे अपने हाथ में पकड़ कर देखने लग जाता है और कहता है बस इतना ही, गोड ने इसे इतने समय तक रिफाइन किया पर इसमें तो कुछ भी खास नहीं है। और वो गोड में से एनर्जी को पीने लग जाता है और वो कहता है ऐसा लगता है गोड भी कभी कभी गलत हो सकता है। अभी हम देखते हैं येचन की आंखें बंद होने लग जाती है और कहता है ये स्ट्रेंज फीलिंग क्या है। और उसे गर्मी महसूस होने लग जाती है और वो कहता है आखिर हो क्या रहा है। उसे बहुत प्यास लगती है और वो चीख के अपने कपड़े उतारने लग जाता है और वो पानी भी पी रहा होता है। उसके बाद तभी हम देखते हैं येचन के साथ कुछ हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। और गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।